Good morning, students. This is your last video on chapter 1 civics, and the topic is equality in Indian democracy. So there is many form of equality present in our country. That is, you can say the citizens are equal in the before the law, in the eyes of the law. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या है दैट ऑल पीपल्स आर इक्वल हैं एंड नो इंडिविजुअल्स, कोई भी सिंगल एक पर्सन जो है उसे भेदभाव, उसके साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, देयर जेंडर, tribe, and their economic standing or education also, right? And there are many forms. The forms are, first is equality before the law के सामने जो है equality क्या है? If it is a president or an ordinary citizens, they are equal before the law. The law is equal for the all citizens of India, right? The second is prohibits discriminations, means जो भेदभाव किया जाता है on the basis of race, caste, sex, disability and the place of birth and religion, उसे क्या है रोका जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट? एंड ऑल द सिटीजन्स जो हैं उन्हें राइट दिए जाएंगे, इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, सो दैट दे कैन take the facilities from the all things like wells, tanks, bathing ghats, roads, developments, all things. And the third equality is every citizen can access shops, hotels, they can enter. It means they can enter in the hotels, shops, parks and the place of amusements without any restrictions. मतलब उनमें उनको कोई रुकावट नहीं होगी कि वो किसी भी फैसिलिटीज में, किसी भी शॉप्स में, किसी भी होटल्स, पार्क्स में एंटर कर सकते हैं. एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस आल्सो फॉरबिड्स अनटचेबिलिटी एंड इट इज प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो अनटचेबिलिटी को भी हटाता है, फॉरबिड्स करता है. अनटचेबिलिटी मतलब जो छुआछूत होते हैं, राइट? टू प्रमोट इक्वल सर्विस prospects, there is provision that grants equality of opportunity. Next form is equality of opportunities, means सबको ये opportunities दी गई हैं कि वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो है इक्वली राइट से एंटर कर सकते हैं, यानी कोई भी एम्प्लॉयमेंट चीज़ को अपना सकते हैं, राइट? द नेक्स्ट इज जो डिसेबिलिटीज़ हैं, डिसेबल पर्सनस हैं, उन्हें जो है इक्वल, जो नॉर्मल पर्सनस हैं उन्हें इक्वल राइट्स देने के लिए, उन्हें ऑल फैसिलिटीज़ देने के लिए एक लॉ जो है वो बनाया गया, दैट इज़ इन 1955, राइट? एंड दे treated equally like the other citizens in the, and they gives the facilities also in the all areas like hospitals and the public places. यानी सभी पब्लिक प्लेसेस को या बिल्डिंग्स को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाया गया. मीन्स ऐसा बनाया गया कि उन्हें जो है कोई भी तकलीफ ना हो, राइट? जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि हॉस्पिटल्स में डिसेबल्ड पर्सन को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए, प्लेस को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए, उनकी फैसिलिटी के लिए कई चीज़ रखी गई हैं. लाइक आप स्टेयर्स भी बोल सकते हो, लिफ्ट बोल सकते हो, रैंप बोल सकते हो, राइट? एंड द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी and government fight for the equality and improve our democratic system. So government जो है उसने क्या किया है, they promote many schemes और अभियान्स in our country to promote and to spread equality. So first
welfare scheme is equality through welfare schemes. इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है ट्राइंग टू एडवांस इक्वालिटी, वो क्या चाहती है, स्प्रेड करना चाहती है, फैलाना चाहती है इक्वालिटी को इन कॉन्स्टिट्यूशन में, इन ऑल ऑन ऑल लेवल, ऑन इकोनॉमिक लेवल, ऑन जेंडर बेस ऑल्सो, दिस बाय प्रमोटिंग वेलफेयर स्कीम्स। और ये कैसे किया जा सकता है, गवर्नमेंट सोचती है कि ये जो है वेलफेयर कई स्कीम्स चलाई जाएंगी, लोगों को प्रोवाइड किया कराया जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो है लोग, हर लोगों को एक सी स्कीम्स में एक सी फैसिलिटीज दी जाएंगी, तो क्या होगा, लोगों में इक्वालिटी बढ़ेगी। उसका एम क्या है गवर्नमेंट का, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ एनी कास्ट, किसी भी कास्ट के लोगों को, क्लास के लोगों को, रिलीजियस इकोनॉमिक डिफरेंस पर जो लोग हैं उन्हें जो है इक्वल फैसिलिटीज दी जाएंगी, राइट। इसके लिए कई प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। द नेक्स्ट इज मिड डे मील स्कीम चलाई गई है। इस मिड डे मील स्कीम चलाने से क्या होगा, क्या जो सबसे पहले जो ये मिड डे मील स्कीम चलाई गई थी, दैट इज इन तमिलनाडु, एंड द पर्पज बिहाइंड इट प्रमोटिंग इक्वालिटी, राइट। और ये स्कीम तमिलनाडु में कब चलाई गई थी, इन 2019। दिस प्रोग्राम हैज़ मैनी एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या थी इसकी, फर्स्ट जो था, इससे क्या हुआ, इंक्रीज द नंबर ऑफ एनरोलमेंट, इससे क्या होगा, स्ट्रेंथ जो है वो स्टूडेंट्स की बढ़ने लगी, अटेंडेंस कह सकते हो वो इम्प्रूव होने लगी उससे। और ऐसे लोग, ऐसे कई लोग, शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी क्या कहा, क्या फैसिलिटी दी गई, उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट दिया गया टू द कुक दीज मील्स, इस मील को बनाने के लिए उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाने लगा। अर्लियर चिल्ड्रन क्या थे कि जब लंच टाइम होता था, दे गो फॉर द लंच बट दे डिड नॉट कम बैक, राइट। तो इससे क्या हुआ, जो मिड डे मील स्कीम चलाई गई, इससे क्या हुआ, कई फायदे हुए, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बढ़ी, और क्या हो गया, रिड्यूसिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव किया जाता था उसमें जो है वो रिड्यूस हुआ, और जो सभी कास्ट के बच्चे हैं वो साथ साथ देयर मील, दे गेट देयर मील्स टुगेदर, इकट्ठे अपना मील लेने लगे, जिससे है इक्वालिटी को, जो ये इक्वालिटी को शो करता है। नेक्स्ट इज सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, ऑल्सो इसकी हेल्प से भी जो है गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारी डेमोक्रेसी में इक्वालिटी बढ़े, दैट्स वाई ही प्रमोट दिस स्कीम, द सर्व शिक्षा अभियान मेक एजुकेशन एक्सेसिबल टू द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। इसका पर्पस था कि ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रंस को जो है एजुकेटेड करना। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 6 to 14 ईयर्स के स्पेशली गर्ल्स के लिए जो है वो छूट रखी गई कि सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, जिससे उन्हें एजुकेटेड किया जा सके, राइट। द गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग मैनी मोर स्कीम्स, कई स्कीम्स ऐसी चलाई गई जिससे वेरियस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के बीच में जो गैप था, उसके बीच में ये अभियान जो है एक ब्रिज का काम करते थे, राइट। बट व्हाट इज क्रिटिकल क्या था कि लोगों की सोच बदलना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, माइंड सेट करना उनका बहुत ज़रूरी था, ताकि वो हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट दे सकें। और ये ज़रूरी था कि चेंज दियर आउटलुक, लोग अपनी सोच बदलें, एंड विल बी पॉसिबल, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। एंड इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, जिससे जो है इनइक्वालिटी जो है हमारी सोसाइटी में वो ख़त्म हो जाएगी। ये गवर्नमेंट का पर्पस था। एस्टेब्लिंग इक्वालिटी इन डाइवर्स कंट्री like ours is a constant fight as involving changes the way of thinking prevalent since ages। मतलब पिछले टाइमों से लोगों की सोचों में और इनइक्वालिटी जो चीज़ें हैं, ये सब कुछ जो है प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ देयर थिंकिंग ऑफ पीपल्स। सम अदर इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंटेड किए गए गवर्नमेंट के द्वारा इन द विलेज ऑल्सो, दैट वाज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कब, 2009 में, जिसका एम क्या था कि विलेजर्स को, के यूथ को सभी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, उन्हें सुविधाएं दी जाएं।
And next is National Rural Health Mission, which is supposed to provide better medical facilities to the villagers, to the people of villagers. ये दो स्कीम्स थी जो विलेजर्स के लिए चलाई गई थी स्पेशली. इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी, मतलब अगर इंडिया ऐसी डेमोक्रेसी में ऐसी इनइक्वालिटी को फेस कर रहा है तो अदर कंट्रीज में भी ऐसा कुछ जो है वो काफ़ी टाइम पास टाइम में चलता रहा है. तो यहाँ हम उन्हीं के बारे में रीड करते हैं. इंडिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री, वर्ल्ड में ऐसी कई कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इनइक्वालिटी को फेस किया है और इस इनइक्वालिटी को या जस्टिस लाने के लिए जो है स्ट्रगल किया है. किसके अगेंस्ट? इनजस्टिस के अगेंस्ट और इनइक्वालिटी के अगेंस्ट. राइट. कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे कि अपार्थीड और नेल्सन मंडेलास का लॉन्ग स्ट्रगल है जो साउथ अफ्रीका में था, और ऐसे ही प्रेजेंट है अफ्रीकन अमेरिकन्स जो हैं यूनाइटेड स्टेट में, यानी जो अफ्रीकन वहाँ सेटल्ड हो गए हैं यूएसए में, उनके लिए यहाँ बात की जा रही है कि उन्होंने भी काफ़ी टाइम तक जो है वो डिस्क्रिमिनेशंस को फेस किया, भेदभाव को फेस किया, इनइक्वालिटी को उन्होंने फेस किया. दिस इज डिस्पाइट द fact that in the late 1950s there were mass movement and agitations by African Americans led by the people like Rosa Parks. एक लेडी है जिनके बारे में बात की गई है जो अफ्रीकन थी बट कहाँ सेटल थी? अमेरिका में. उन्होंने जो है उन्होंने एक फॉर इक्वल राइट्स, उन्होंने इनके बारे में अगेंस्ट जो है वो आवाज़ उठाई थी. उसके बारे में अब रीड करते हैं. सिविल राइट्स एक्ट पास्ड इन 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस. ये ऐसा एक्ट था 1964 में जो भेदभाव से बचने के लिए लोगों में जो उनके कास्ट के, उनके रिलीजन के बेस पर उनमें भेदभाव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. प्रायर टू द पासिंग ऑफ दिस लॉ अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस जो है उन्हें सेपरेट स्कूल्स में जो है वो स्टडी लेनी पड़ती थी, एजुकेशन लेनी पड़ती थी. दे कुड नॉट एंटर इन द रेस्टोरेंट्स आल्सो वेयर द वाइट पीपल्स have entered. Even in the public transport they are not permitted to sit the seats on the white peoples, but they had to sit on the back side, but the seats where white people wants to sit, right, वो सीट्स जहाँ वाइट पीपल्स जो है बैठना चाहते थे वहाँ जो है ब्लैक पीपल्स को, अफ्रीकन पीपल्स को जो है वो सिटीजन्स को वो चीज़ जो है छोड़नी पड़ती थी उनके लिए. राइट. अगर वो चाहते हैं किसी सीट पर बैठना तो उन्हें वो चीज़ छोड़नी पड़ती थी. ऐसे ही रोज़ा पार्क ने इस चीज़ को रिफ्यूज़ किया था जब किसी वाइट पीपल ने उन्हें वहाँ से उठने को कहा था, जो एक ह्यूज मूवमेंट बन गया था अमेरिका का. ठीक है. हाउएवर लॉज आर नॉट सफिशिएंट. इससे जो है वो साबित होता है कि जो लॉज हैं, जो कानून बनाए जाते हैं वही सफिशिएंट नहीं हैं कि कंट्री में इक्वालिटी जो है स्प्रेड करने के लिए. इसके साथ साथ कई जैसे एग्जांपल हैं, इंडिया में कई स्कीम्स चलाई गई हैं कि इन इक्वालिटीज़ को कैसे जो है वो दूर किया जा सके. इसके लिए क्या है? प्रमोट इक्वालिटी इन सोसाइटी. लॉज जो है वो टोटली जो है इक्वालिटी स्प्रेड नहीं कर सकती, प्रमोट नहीं कर सकती. इवन टुडे आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन कई सुधार, कई अमेंडमेंट ऐसे किए गए हैं इन लॉज, कानूनों में, कॉन्टिन्यूस टू बी द पुअरेस्ट इन द कंट्री. इन लोगों के लिए जो अफ्रीकन लोग थे उन लोगों के लिए मेजोरिटी जो थी वो इन लोगों की थी, बट फिर भी जो है उन्हें जो ऐसे राइट्स नहीं दिए गए थे जो वाइट पीपल्स को दिए गए थे. दियर चिल्ड्रंस टू प्रोवाइड प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस. वो कहाँ जाते थे? प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में जाना उन्हें अलाउड नहीं था. इवन डिप्राइव ऑफ द मोस्ट बेसिक फैसिलिटीज़, और कई बेसिक फैसिलिटीज़ भी इसके अलावा उन्हें प्रोवाइड नहीं की गई थी. इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि सिर्फ लॉ बनाना ही जो है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू स्प्रेड इक्वालिटी इन आवर सिस्टम, बट
there is other things also. First you can say the Indians people, sorry, first is people have to change their mind, right? They had to respect for individual also, right? In every country, there are sections of society fighting for greater recognition and equality. कई कंट्रीज में जो है इनइक्वालिटी से लड़ने के लिए या इक्वालिटी स्प्रेड करने के लिए जो है कई टाइम फाइट भी चलती रही हैं, बट इंडिया की जो डेमोक्रेसी है दैट इज बेस्ट देन द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, but still it is promoting many schemes for spread equality, right? There, because there are inequality in our country also. As discussed in the chapter, human dignity is the core to democracy, and people throughout the world are कॉन्स्टेंटली फाइटिंग. अभी भी जो है इनजस्टिस और इनइक्वालिटी के अगेंस्ट जो है फाइट चल रही है लोगों की, एंड द लॉज जो हैं वो सफिशिएंट नहीं है सिर्फ जो है इक्वालिटी को स्प्रेड करने में. एंड क्या क्या ज़रूरत है, दैट इज़ रिगरियस इम्प्लीमेंटेशन. कई ऐसे हार्ड मतलब सख्त कानून बनाए जाएं, सख्त सुधार किए जाएं इस लॉज में, एंड चेंजिंग द एटीट्यूड, और लोगों का बिहेवियर चेंज किया जाए, और उन्हें समझाया जाए कि हर इंडिविजुअल जो है अपना एक इम्पोर्टेंस होती है उनका एक इक्वल राइट्स होना चाहिए. इन दिस बुक वी विल फर्दर हम स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर्स जब आएंगे तब हम इक्वालिटी अफेक्ट द क्या हमारी लाइफ्स को इफेक्ट करती है वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे, राइट? थैंक यू, हैव अ नाइस डे.